राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारी भौगोलिक स्थिति, जलवायु अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में मरुभूमि होने के कारण धूल के कणों की मात्रा यहाँ के वातावरण में अन्य स्थानों की तुलना में अधिक रहती है। लेकिन राज्य में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना की गई है। ये चिन्हित 5 शहरों के लिए शहरी कार्य योजना की भी हमने तैयारी की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस योजना के तहत 5 शहरों में प्रदूषण के स्रोतों को अध्ययन करवाया गया, जिसमें सड़क की धूल और वाहन के निकलने वाले धुएं को प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और ये जो प्रदूषण होता है, ये विशेष करके जो गाड़ियों का होता है, उसके लिए हमने प्रयास किया है कि हम आने वाले समय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 46 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनसे प्राप्त डेटा को आमजन की जागरूकता हेतु सार्वजनिक स्थानों पर डिस्प्ले भी किया जाएगा। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल 2 मोबाइल वैन के माध्यम से भी वायु गुणवत्ता का लगातार मापन कर रहा है। उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की सतत निगरानी रखने हेतु 600 से अधिक उद्योगों में ऑनलाइन सतत प्रदूषण निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिनसे प्रदूषण संबंधी पैरामीटर्स की जांच राज्य मंडल में स्थापित निगरानी केंद्र रियल टाइम बेसिस की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कुल 13 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 5 प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया गया है तथा इनको NABL से प्रमाणित भी कराया जा चुका है। उद्यमियों की सुविधा प्रदान करने के लिए हम राज्य में 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और जोधपुर और 11 नई प्रयोगशालाएं भी हम स्थापित कर रहे हैं। राज्य में वायु गुणवत्ता पर पर्यवेक्षण के लिए जयपुर में वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके अर्ली मॉर्निंग सिस्टम से वायु की गुणवत्ता के बारे में लगातार जानकारी मिल रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम को अन्य शहरों में भी लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना हेतु बड़े शहरों में हमने 1000 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही संचालित की जाएंगी। हम इलेक्ट्रिक बसें 1000 हमारे प्रमुख शहरों में संचालित कर रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से राज्य में 50 पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक बोतल फ्लैगिंग मशीनें लगाई जाएंगी, जो प्रदूषण एवं प्लास्टिक मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करेंगी। वर्तमान में प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। वातावरण में फैला प्लास्टिक कचरा अनेक समस्या उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक का कचरा हवा से दूर दूर तक फैलता है एवं मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को भी कम करता है। जल निकासी तंत्र को भी यह अवरुद्ध करने का काम करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक नगरीय ठोस अपशिष्ट में 13 से 15% प्लास्टिक वेस्ट होता है। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, अतः हमें उनको उपयोग में नहीं लेना है। इसी तरह से हमारे घरों से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण होना जरूरी है। इसके लिए हमें घरों के स्तर पर ही गीले एवं सूखे कचरे को अलग करने के साथ साथ दोबारा से काम आने वाली वस्तुओं को अलग करने की आदत भी हमें अपनानी होगी, क्योंकि अगर हमारी आदत में होगा तो उससे बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। हमें यह भी समझना होगा कचरे को खुले में जलाने से, ये छोटी छोटी बातें, कचरे को खुले में जलाने से आसपास के वायु प्रदूषण होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वच्छ वायु के लिए काम करना होगा, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, इलेक्ट्रिक वाहन चलाना।